हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द फार्मेसी विद नाजिम सर। यह वीडियो, चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। यह वीडियो डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों छात्रों के लिए हैं। एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम को क्रैक करने का, पास करने का कौन सा तरीका अपनाएं वो देख लेते हैं आज। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 सेक्शन में आता है, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शनल होता है एक, 6 करने होते हैं 5 नंबर का, तो यानी कि टोटल 30 नंबर, ठीक है। इसका आंसर करीब 2.5 पेज में लिखना होता है आपको। सेक्शन बी में 11 क्वेश्चन आएंगे, 10 करने होंगे, 3 नंबर का होगा, यानी कि 10 गुणा 3 यानी कि 30 नंबर। इसका आंसर आपको करीब 1.5 पेज में लिखना होगा। सेक्शन सी में MCQs होते हैं, 20 होंगे, 20 के 20 करने होंगे, 1 नंबर का है, ठीक है। तो टोटल हो गए 80 मार्क्स। पासिंग मार्क कितने हैं? 40। अच्छा, पेपर टोटल है 100 का, यानी कि सेशनल एग्ज़ाम है आपके 20 नंबर जो कॉलेज से मिलेंगे, और कॉलेज से आपको मिनिमम कम से कम आपको 16 नंबर मिल जाते हैं, ठीक। बोर्ड एग्ज़ाम 80 का है, जिसमें कि आपको पासिंग मार्क कम से कम आपको 24 नंबर चाहिए, तो 16 और 24 40, ठीक है। तो 40 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए हैं, ठीक है। किसी को अगर कॉलेज से 20 मिल जाते हैं तो थ्योरी में उसको 20 नंबर चाहिए होंगे, किसी को 18 मिल रहे हैं तो 22 नंबर चाहिए होंगे, ठीक है। एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे कि अब आप देखिए, इम्पोर्टेंट बात समझिए आप। छः क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन हैं आपके, 5 क्वेश्चन, 5, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है तो करेक्ट कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन है ये, 6, ठीक है। 6 क्वेश्चन हैं, 2.5 पेज में अगर आपने आंसर लिखा तो कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर ने 2 नंबर भी आपको दिए तो 10 नंबर, 12 नंबर हो रहे हैं ये, ठीक है। ये हो रहे हैं 12 नंबर, ठीक। ऐसे ही सेक्शन बी में अगर आपने अटैम्प्ट सारे करे और आपने उसमें अगर 1 नंबर भी मिला आपको तो 10 नंबर मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और MCQ 20 में से अगर 10 भी आपके सही हुए तो 10 नंबर ये, तो टोटल आपके हो जाएंगे 32 हो जाएंगे, ठीक है। आपको चाहिए कितने थे? 24 मिल कितने रहे हैं? 32, ठीक है। और 16 मार्क्स आपको मिल रहे हैं कॉलेज से, तो 32 प्लस 16 यानी कि 48 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे इजीली, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करें आप, दोनों फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए 50-50 रूल अपनाएं। 50-50 रूल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैंने पहली वीडियो में भी बनाया था, ये बताया था कि सिलेबस को हाफ़ कर दें। आप क्या करें, सिलेबस को हाफ़ कर दें। जैसे कि केमिस्ट्री में 13 चैप्टर हैं, तो आप 7 चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ें, 7 चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट पढ़ें, ठीक है। कोई भी चीज़ ना छूटे उसमें से, यानी कि आप में 80 मार्क्स का पेपर आएगा, यानी कि अगर 7 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए तो 40 मार्क्स आपके कन्फर्म हो गए, ठीक है। चाहे वो सेक्शन ए हो, बी हो या सी हो, ठीक। 40 मार्क्स आप कंफर्म हो गए। बाकी 6 चैप्टर आप ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें से कर लें, ठीक है। यानी कि बाकी 40 में से अगर आपने 20 भी ले लिए तो 40 प्लस 20 यानी कि 60 मार्क्स आपके हो गए, ठीक है। तो 7 सिलेबस को हाफ कर दें। किसी में अगर 7 चैप्टर हैं तो आप 4 चैप्टर को कंप्लीट पूरा फुल एकदम तरीके से, अच्छे तरीके से उसको तैयार कर लें, ठीक है। ताकि आपके 40 मार्क्स कम से कम कंफर्म हो जाएं, 40 मार्क्स कंफर्म हो जाएं, ठीक, ठीक है। तो ये रूल अपना है हर एक चैप्टर में, हर एक सिलेबस में, हर एक सब्जेक्ट में, ठीक। सेक्शन सी का मैंने बता ही दिया था, सेक्शन सी अच्छे तरह से करें। सेक्शन बी कम से कम सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएँ, लिख कर आएँ। 1 पेज का सेक्शन बी ज़रूर लिखें, कम से कम 1 पेज का ज़रूर लिखें, ताकि वो एग्ज़ामिनर 1 नंबर दे दे आपको। सेक्शन बी कम से कम 2 पेज का लिखें, ताकि उसमें कम से कम वो आपको 2 नंबर दे दें। तो 12 और 10 22 और 10 आपके 32 नंबर टोटल आपके हो जाएंगे, ठीक है। 16 आपको कॉलेज से मिल जाएंगे, तो करीब 48 नंबर आपके हो जाएंगे, ठीक। बाकी जानकारी के लिए कमेंट कर सकते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।